हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ ए कंपनी का जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है एक्सरसाइज में, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। कैसे आपको पॉइंट्स लिखने हैं और क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, तो थरोली आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इसका जो सोल्यूशन है वो आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो तीनों भी डिस्टिंग्विश बिटवीन है, डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के बीच में, देन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर के बीच में डिफरेंस, एंड देन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर। तो अच्छे से तीनों भी डिस्टिंग्विश बिटवीन टेक्स्ट बुक में आपको दिए हुए हैं, तो वहां से ही आप ये कंटेंट ले सकते हो। पेज नंबर 94 पर दिया हुआ है। मेरा जब पर्पस है कि भाई आप लोगों को कैसे लिखना है और इसका मीनिंग वगैरह क्या होता है, किस तरीके से ये डिफरेंस अराइज होता है, तो वो आप लोगों को कंटेंट में समझा दूं। बाकी आंसर्स तो यहीं पे अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं टेक्स्ट बुक से ही, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर में, सबसे पहले हम मीनिंग लिखेंगे कि डायरेक्टर कौन होता है। तो डायरेक्टर जो है उसे कौन इलेक्ट करता है, उसे सिलेक्ट कौन करता है, मतलब उसको इलेक्ट कौन करता है। तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, शेयर होल्डर्स इन्हें इलेक्ट करते हैं। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं। तो आपको मीनिंग लिखना है, डायरेक्टर इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर रिप्रेजेंट करता है द बोर्ड। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड। ये जो डे टू डे एक्टिविटीज है बिजनेस की, वो ये कैरी आउट करने में, डे टू डे एक्टिविटीज को हैंडल करता है, उसकी देखरेख करता है मैनेजिंग डायरेक्टर। सेकेंड, अपॉइंटमेंट को लेकर बात करेंगे तो ये जो डायरेक्टर्स जो होते हैं, दे आर इज इलेक्टेड एट द एनुअल जनरल मीटिंग बाय द मेंबर्स ऑफ कंपनी। जो मेंबर्स होते हैं कंपनी को, वो डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, वो डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। एजीएम में इलेक्शन होता है, उसमें इनका जो है सिलेक्शन किया जाता है डायरेक्टर का। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करने वाला बोर्ड होता है, अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। देन हम नंबर ऑफ कंपनीज पर आएंगे। तो नंबर ऑफ कंपनीज, डायरेक्टर कैन वर्क इन 20 कंपनीज। 20 कंपनी में एट अ टाइम, एक साथ 20 कंपनी में डायरेक्टर काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक क्राइटेरिया है कि आउट ऑफ 20 जो है वो विच नॉट मोर देन 10 पब्लिक, 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनी में वो नहीं कर सकता। मतलब मैक्सिमम लिमिट जो पब्लिक कंपनी की दी गई है वो 10, विच नॉट मोर देन 10 पब्लिक कंपनीज एट अ टाइम। एक साथ वो 10 पब्लिक कंपनी से ज्यादा कंपनीज में वो काम नहीं कर सकता है। इन ऑल वो 20 कंपनीज में काम कर सकता है कि भाई 10 पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर हुआ और 10 वो प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर हुआ, तो ऐसे चल जाता है। मोर देन 10 पब्लिक कंपनीज नहीं हो सकती है। हाँ, प्राइवेट कंपनीज मोर देन 10 हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी मोर देन 10 नहीं हो सकते। मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करेंगे तो पर्सन कैन बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ 2 कंपनीज। 2 कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है कोई भी बंदा एट अ टाइम, एक बार में 2 कंपनी का वो कारभार संभाल सकता है बाय पासिंग अ यूनानिमस रिजोल्यूशन। यूनानिमस रिजोल्यूशन मतलब जब सारे के सारे ऑल अग्री करते हैं इस चीज को, जो बोर्ड है, बोर्ड के जो मेंबर्स है वो सारे के सारे इस चीज को अग्री करते हैं, तो वो यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होता है बाय द बोर्ड ऑफ द सेकेंड कंपनी। सेकेंड कंपनी की बोर्ड जो है जब रेजोल्यूशन पास कर देती कि ठीक है भाई, डिसीजन हो जाता है कि ओके दिस पर्सन कैन वर्क एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो फिर वो काम कर सकता है। टेन्योर की बात करें तो डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर है वो रिटायर बाय रोटेशन। उसका जो रिटायरमेंट होता है वो रोटेशन के हिसाब से होता है भाई, इनमें रोटेशन चलते रहता है। अब प्राइवेट कंपनी की हम बात करेंगे तो यहाँ पर 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट लायबल टू रिटायरमेंट बाय रोटेशन। जो 1/3 इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर होता है, इसकी कॉन्सेप्ट जो है और डिटेल में हम लोगों को समझने होंगे। तो जैसे जैसे आंसर्स आगे बढ़ेंगे और भी जो आंसर्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। जैसे रोटेशनल डायरेक्टर की बात करें तो ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ये टर्न वाइज, रोटेशन वाइज इनका अपॉइंटमेंट होता है। दे आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, इवन इनका री अपॉइंटमेंट भी हो सकता है। तो ये रोटेशन मतलब इसमें 2/3 जो बोर्ड होता है वो सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट बाय रोटेशन होता है। 1/3 जो होता है वो विल रिटायर, मतलब अबव विल के अकॉर्डिंगली वो एजीएम में उनकी रिटायरमेंट होती है। तो इसके बारे में डिटेल में जब हम पॉइंट्स पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स,
सो उसमें मैं आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। और इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एनी डायरेक्टर जहाँ पर अदर देन जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, तो होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। तो यहाँ पर 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट लायबल टू द रिटायरमेंट बाय रोटेशन। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं वो रिटायरमेंट बाय रोटेशन के लिए उनकी लायबिलिटी नहीं होती है। दिस पोस्ट कैन हैव मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 3 years। ये जो पोस्ट होती है डायरेक्टर्स की वो मैक्सिमम 3 years की होती है। 3 years की पोस्ट होती है डायरेक्टर्स की। देन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज मेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। मैनेजिंग डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो 5 साल का रहता है, 5 साल का होता है इसका अपॉइंटमेंट। देन पोजीशंस हेल्ड, तो डायरेक्टर इज अ ओनली ए पर्सन और मेंबर ऑन द बोर्ड। ये पर्सन होता है या मेंबर होता है खाली बोर्ड का, ऑन द बोर्ड का। एंड यहाँ पर जो पोस्ट की बात करें हम मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो दिस इज अ पोस्ट ऑफ ड्यूअल आइडेंटिटी, डबल आइडेंटिटी वाली पोस्ट होती है, जिसमें कि मैनेजिंग डायरेक्टर इज द डायरेक्टर ऑन द बोर्ड, वो डायरेक्टर भी होता है बोर्ड पे। एंड एमडी जो होता है इज द हेड ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी की मैनेजमेंट का ये हेड होता है बाय बीइंग अ होल टाइम मैनेजर। जब वो होल टाइम मैनेजर होता है तो वो कंपनी का हेड होता है, एमडी इज द हेड ऑफ द कंपनी। रेम्यूनरेशन को लेकर बात करें, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, तो स्पेसिफिक प्रोविजंस एंटाइटल्स द डायरेक्टर फॉर रेम्यूनरेशन फॉर देयर सर्विसेज। स्पेसिफिक प्रोविजन पास होता है। द डायरेक्टर इज गिवन फीस टू अटेंड बोर्ड मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करने के लिए उसको जो फीस रिसीव होती है विच मे बी अप टू ₹1 लाख, 1 लाख रुपये तक का, प्लस प्रिस्क्राइब्ड रेम्यूनरेशन, और उसके साथ में एडिशनल जो उनकी सैलरी फिक्स की जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है, उसके अकॉर्डिंगली उनको रिसीव होती है। मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो इफ मोर देन 1 मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड, एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर जब अपॉइंट होते हैं तो द मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कैन नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। जो टोटल नेट प्रॉफिट होता है, कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है, उसके 10% से ज्यादा उनकी सैलरी, उनकी रेम्यूनरेशन नहीं हो सकती है। एमडी इज एंटाइटल्ड टू इधर अ मंथली सैलरी, या तो उसको मंथली सैलरी मिलती है और 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, या फिर 5% उसको नेट प्रॉफिट का रिसीव होता है एमडी को। 7th यहाँ पर स्टेटस को लेकर बात करें तो डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ऑफ द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स इन्हें इलेक्ट करते हैं मैनेजिंग कंपनी को मैनेज करने के लिए ऑन देयर बिहाफ। एंड दे कैन बी एजेंट्स ऑफ द कंपनी बट नॉट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, दे कैन बी द एजेंट्स ऑफ द कंपनी। वेयरएज जब हम मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो एज द ड्यूटीज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर आर मोर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी डायरेक्टर, जो ऑर्डिनरी डायरेक्टर होता है उससे ज्यादा इनकी जो है ड्यूटीज होती है विथ मोर कॉन्ट्रीब्यूशन एफर्ट्स एंड टाइम वाइज। सो एमडी कैन बी ट्रीटेड एज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, इसलिए मैनेजिंग डायरेक्टर को हम एज अ एम्प्लॉय, कंपनी का एम्प्लॉय कर हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई ही इज अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। नाउ आएंगे सेकंड डिस्टिंग्विश बिटवीन पर, जहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अ होल टाइम डायरेक्टर। तो आपके जो एक्सरसाइज में ये थर्ड आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन है, यहाँ पे सेकंड कर ऑलरेडी टाइप किया हुआ है आंसर। तो यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब क्या है, तो द मैनेजिंग डायरेक्टर रिप्रेजेंट करता है बोर्ड को इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के डेली डे टू डे मैनेजमेंट में ये जो है कारभार देखता है। होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है, तो द होल टाइम डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर हु डिवोट्स होल टाइम टू द वर्किंग ऑफ द कंपनी, पूरा समय वो कंपनी में काम करने के लिए वो अपना समय देता है, पूरा समय, होल टाइम। देन सेकेंड पावर्स को लेकर बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड विद द सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके उनमें जो पावर्स होते हैं वो सब्सटेंशियल पावर्स होते हैं, उनके पावर कंप्लीट फुल्ली, उनके पास सारे पावर होते हैं, फ्रीडम होता है उनको डिसीजन मेकिंग वगैरह का। यहाँ पर होल टाइम डायरेक्टर डज नॉट हैव डिस्क्रिशनरी पावर्स, डिस्क्रिशनरी मतलब फ्रीडम टू टेक एनी डिसीजन, उनको कोई हर एक डिसीजन लेने का फ्रीडम नहीं होता है टू टेक डिसीजंस ऑन द पॉलिसी मैटर्स वगैरह, जबकि मैनेजिंग डायरेक्टर को वो सारे राइट्स होते हैं, सब्सटेंशियल राइट्स इनके पास होते हैं। देन हम यहाँ पर
आएंगे। नंबर ऑफ पोस्ट को लेकर अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ पोस्ट में अ पर्सन कैन बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर मोर देन वन कंपनी, एक कंपनी से ज्यादा कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है। द बोर्ड ऑफ द सेकंड कंपनी, जो सेकंड कंपनी की बोर्ड है वो यूनानिमसली अप्रूव करती है उसके अपॉइंटमेंट को, मतलब सारे के सारे अग्री करते हैं। यूनानिमसली मतलब ऑल अग्री, सारे के सारे अगर अग्री करते हैं तो फिर वो मोर देन वन कंपनी का मतलब अदर कंपनी का भी वो मैनेजिंग डायरेक्टर एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। देन अ पर्सन कैन नॉट हैव होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर देन अ कंपनी, मतलब यहाँ पर होल टाइम डायरेक्टर अगर बनना है किसी कंपनी का तो वो एक कंपनी से ज्यादा कंपनी का नहीं बन सकता है। सो मोर देन वन होल टाइम डायरेक्टरशिप इज नॉट पॉसिबल। मोर देन वन से एक से ज्यादा की डायरेक्टरशिप अलाउड नहीं है होल टाइम डायरेक्टरशिप में। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, डिफरेंसेस आपको समझ में आ रहे हैं। नाउ थर्ड वन है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर फिर से मीनिंग वही है, देखो बार बार मीनिंग तो वही लिखना है आपको। द मैनेजिंग डायरेक्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बोर्ड, वो बोर्ड के बिहाफ में रिप्रेजेंटेशन करता है, वो काम करता है एज फार एज द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इज कंसर्न। कंपनी का जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, कारभार संभालना है, तो वो काम मैनेजिंग डायरेक्टर करता है। मैनेजर क्या करता है, तो द मैनेजर कौन है, हु इज मैनेजर, तो द मैनेजर इज अ पर्सन इन चार्ज ऑफ होल और सब्सटेंशियली होल मैनेजमेंट, पूरे मैनेजमेंट का ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो अफेयर्स है कारभार है उसको देखने का काम करता है ये कंप्लीटली। देन पावर को लेकर बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट, उसको सारे के सारे पावर्स होते हैं डिसीजन मेकिंग वगैरह का। द मैनेजर इज इंटरेस्टेड विद द होल और सब्सटेंशियली होल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर इसको भी जो है वो डिसीजन मेकिंग का पावर होता है, होल और सब्सटेंशियली होल पावर्स इसके पास होते हैं। देन पोजीशन हेल्ड, तो द मैनेजिंग डायरेक्टर मस्ट बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए। मैनेजर नीड नॉट बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मैनेजर जो होता है वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं होता है। देन नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कंपनी में हैव मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर्स, एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर्स रख सकते हैं कंपनी, एंड द कंपनी कैन हैव ओनली वन मैनेजर। कंपनी का जो मैनेजर होता है वो एक अकेला सिंगल बंदा होता है, एक ही पर्सन हो सकता है। देन अपॉइंटमेंट की बात करें तो द मैनेजिंग डायरेक्टर मे बी अपॉइंटेड बाय वर्च्यू ऑफ एन अग्रीमेंट विथ कंपनी, और रिजोल्यूशन पास होती है कंपनी की जनरल मीटिंग में या फिर बोर्ड मीटिंग में या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहता है या आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी में ये मेंशन रहता है। तो ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो अपॉइंट होता है। एंड मैनेजर इज अपॉइंटेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में, क्योंकि ये एम्प्लॉय होता है कंपनी का। मैनेजर जो होता है वो एम्प्लॉय होता है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है सर्विस का। देन रेम्यूनरेशन की बात करें तो इन केस ऑफ मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर, मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर के केस में क्या होता है, द मैक्सिमम रेम्यूनरेशन जो पे होती है वुड बी 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10% ही होता है। एंड हम मैनेजर की बात करें तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन जो मैनेजर की होती है कैन नॉट बी मोर देन 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के 5% से ज्यादा इनका जो है वो सैलरी नहीं होता है, रेम्यूनरेशन नहीं होता है। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया। जल्दी ही आप लोगों के लिए जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन थरोली मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, उसका सोल्यूशन। एंड क्वेश्चन नंबर 3 स्टडी द फॉलोइंग केस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, इसके आंसर्स भी आप लोगों के लिए जल्दी लेके आऊंगी। बस आप लोगों के कोऑपरेशन एंड सपोर्ट की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट जो है आपके फ्रेंड्स भी ले सके और हमारे जो फैमिली के मेंबर्स है, हमारे जो यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स है वो भी इंक्रीज हो, तो थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।